जय सिया राम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिताजियो इंडस्ट्री लिमिटेड आईपीओ के लिस्टिंग डे की स्ट्रैटेजी के बारे में। तो कल 7 अप्रैल के दिन इस आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। इस आईपीओ की लिस्टिंग किस प्राइस के ऊपर हो सकती है, इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है और जिनको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिल चुकी है उनको लिस्टिंग वाले दिन इसमें क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए इस आईपीओ कंटिन्यू करें या फिर लिस्टिंग वाले दिन प्रॉफिट या लॉस जो भी हो इसको बेच के निकल जाना चाहिए। ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहले आईपीओ की डेट्स की बात करें तो ये 27 मार्च को ओपन हुआ था और 2 अप्रैल को इसकी क्लोजिंग हुई थी। 25 रुपये पर शेयर कंपनी ने प्राइस बैंड रखा था। एक लॉट में अगर देखें तो कंपनी 6000 शेयर यहाँ पे टोटल ऑफर कर रही थी। टोटल इशू साइज की भी बात करें तो कंपनी लगभग 15.5 करोड़ का लेके आई थी और सारा का सारा फ्रेश इशू के जरिए मार्केट से पैसा रेज कर रही थी। इस आईपीओ के टोटल सब्सक्रिप्शन की बात करें तो यह आईपीओ लगभग 1.25 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था। रिटेल कैटेगरी में लगभग 2.5 गुना और एनआई कैटेगरी में 1.2 गुना यह आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। तो कोई कितना खास रिस्पॉन्स इस आईपीओ को देखने को नहीं मिला था। उसका मेन रीजन था इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो तो लगातार 0% ही चलता हुआ नजर आ रहा है। मतलब पब्लिक मान के बैठी थी कि इस आईपीओ में लिस्टिंग नहीं मिलेगा, फिर भी यह आईपीओ लगभग 2 गुना के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है और रिटेल कैटेगरी में तो 2.5 गुना यह आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। दूसरा मेन रीजन था कि मार्केट के जो सेंटीमेंट है ग्लोबली काफ़ी ख़राब चल रहे हैं, उसके चलते ही आईपीओ के जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है उन पे भी काफ़ी प्रेशर बना हुआ है। तो अब सवाल आता है कि इस आईपीओ की लिस्टिंग किस प्राइस के ऊपर हो सकती है। तो देखिए करंट होल्डिंग तो ऐसा ही लग रहा है कि यह आईपीओ हमें डिस्काउंट प्राइस के ऊपर लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है या फिर फ्लैट लिस्टिंग हो सकती है। फ्लैट लिस्टिंग के चांसेस कम है लेकिन डिस्काउंट लिस्टिंग के चांसेस ज़्यादा नजर आ रहे हैं क्योंकि ग्लोबली मार्केट के जो सेंटीमेंट है काफ़ी ख़राब चल रहे हैं और इस आईपीओ की लिस्टिंग भी मंडे को ही होने वाली है। अगर मंडे को फिर से गैप डाउन ओपन होती है मार्केट तो इस आईपीओ में जो लॉस अगर हम देखेंगे तो नॉर्मली 10 से 20% के बीच में यह आईपीओ हमें डिस्काउंट प्राइस पे लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है अगर पास्ट के कुछ आईपीओ के अकॉर्डिंग सिनेरियो देखे तो। बाकी मार्केट में पॉजिटिविटी आती है तो आईपीओ में कुछ भी हो सकता है। तो अब सवाल आता है जिनको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिली है वो इस आईपीओ में क्या करें। बेसिकली अगर आपने कंपनी को स्टडी करके इस आईपीओ को अप्लाई किया है, लॉन्ग टर्म के लिए किया हो या भले ही शॉर्ट टर्म के लिए किया हो, तो मेनली सबसे पहले कंपनी के बिजनेस को समझना बेहतर रहता है। तो इसकी जो स्थापना 2022 में हुई है, कंपनी मेनली ज्वेलरी सेगमेंट में ही काम करती हुई नजर आ रही है। जो भी जो नेकलेस, ब्रेसलेट, इयररिंग्स एंड अदर डेकोरेटिव जो पीसीज होते हैं वो ये कंपनी बनाती है। B2B सेगमेंट में कंपनी ऑपरेट करती है, मतलब डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट को मार्केट में नहीं बेचती है, जिसमें कंपनी के जो प्रॉफिट मार्जिन है वो काफी कम हो जाते हैं। कंपनी को अभी चलाने वाले सिर्फ 15 ही बंदे हैं, मतलब उनमें से अगर एक साथ कई मैन पावर छोड़ जाती है तो कंपनी काफ़ी सफ़र कर सकती है। फाइनेंशियल का डाटा भी इतना अवेलेबल नहीं है। 2-2.5 साल का जो डाटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो सेल्स भी इतनी कोई खास कंपनी की नज़र नहीं आ रही। काफ़ी छोटे स्केल पे अपना बिजनेस कर रही है और इस साल तो कंपनी के जो रिवेन्यू है वो भी घटते हुए नजर आ रहे हैं और साल कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी गिरती हुई नजर आ रही है। रिजर्व 10 करोड़ के हैं, 11.5 करोड़ के आसपास की डेप्ट है। तो कंपनी के फाइनेंशियल इतने कोई खास नजर नहीं आ रहे। उससे ज़्यादा रिस्क की बात है इसकी जो मार्केट कैप है वो 39 करोड़ की है। हालांकि डेप्ट टू इक्विटी रेशियो इतना कोई ज़्यादा नहीं है। वैल्यूएशन देखें तो अगर एक नॉर्मल एसएमई आईपीओ के अकॉर्डिंग अगर देखें तो मेनली जो कंपनियां हैं 10 से 15 के मल्टीपल पी पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है या लगभग 24 के आसपास लेके आ रही है, तो वैल्यूएशन भी थोड़ा महंगी लग रही है। ओवरऑल सारे सिनेरियो देखें तो काफ़ी रिस्की ये कंपनी नजर आ रही है। वो आईपीओ को अप्लाई करना ही नहीं चाहिए था क्योंकि इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम वो स्टार्टिंग से ही 0% चल रहा है। मतलब शुरू से ही ये आइडिया दे रहा था कि इस आईपीओ में लिस्टिंग नहीं मिलेगा। अगर आप गलती से अप्लाई हो गया है और अलॉटमेंट भी मिल गया है तो बेटर रहेगा प्री आईपीओ ओपनिंग सेशन में ही अपना डिसीजन ले लें कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करेंगे, लिस्टिंग या लॉस जो भी हो उसी सेशन में इसको बेच के निकल जाएंगे। क्योंकि उसके बाद हो सकता है कि आईपीओ लिस्ट होने के बाद में भी इसमें लोअर सर्किट्स झेल सकते हैं, क्योंकि ऐसी जो छोटी मार्केट कैप वाली कंपनियां हैं 40-50 करोड़ वाली जिनकी मार्केट कैप होती है उनमें सर्किट्स का खेल ज़्यादा रहता है, उनको ऑपरेटर ज़्यादा कंट्रोल करते हैं और जिसमें मेनली रिटेल इन्वेस्टर ही फंसते हैं। तो जो भी अपना डिसीजन ले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही डिस्कस करके लें। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सिया।